हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों की फुलवारी विद आरती तिवारी। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है चार बेवकूफ़। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने बीरबल को आज्ञा दी कि वह एक हफ्ते के अंदर चार बेवकूफ़ों को ढूंढ कर लाए और चारों एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ होने चाहिए। आज्ञा पाते ही बीरबल ने बेवकूफ़ों को ढूंढने का काम शुरू कर दिया। मूर्खों की खोज करते करते उन्हें एक आदमी मिला जिसके हाथ में ढेर सारी मिठाइयाँ थी। वह तेजी से भागा जा रहा था। बीरबल ने उसे रोका और उससे पूछा, क्या बात है भाई, तुम इतनी जल्दी में मिठाइयाँ लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या बात हुई है, हमें भी बताओ। वह रुककर बोला, मेरी बीवी ने दूसरी शादी की है और उसके दूसरे पति से एक बेटा पैदा हुआ है। मैं उसे उसके माँ बनने की मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। बीरबल ने उसकी बातें सुनी। उसकी बातों से वह आदमी बेवकूफ़ लगा, इसीलिए उसे अपने साथ लेकर बीरबल अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक आदमी दिखाई पड़ा जो खुद तो घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन घास का गट्ठर उसने अपने सिर पर लादा हुआ था। यह देखकर बीरबल को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है जो तुम खुद तो घोड़ी के ऊपर बैठे हो और घास का गट्ठर तुमने अपने सिर पर रखा हुआ है? उस आदमी ने कहा, क्या बताऊं भाई, मेरी घोड़ी माँ बनने वाली है। ऐसी हालत में वह अधिक बोझ तो नहीं ढो सकती, इसीलिए मैं स्वयं तो घोड़ी पर बैठ गया हूँ और घास का बोझ मैंने अपने सिर पर रख लिया है जिससे घोड़ी पर कम वजन पड़े। उसकी बातें सुनकर बीरबल को वह आदमी भी बेवकूफ़ ही लगा और उसे भी वह अपने साथ ले चले। अगले दिन सुबह उन दोनों बेवकूफ़ों को लेकर दरबार में पहुँच गए और बादशाह से बोले, आलम पनाह, आपने जिन बेवकूफ़ों को खोजने की आज्ञा दी थी उन्हें मैंने खोज लिया है और वे ये हैं। बादशाह अकबर ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये तो दो ही हैं, मैंने तो तुमको चार बेवकूफ़ों को ढूंढने के लिए कहा था। बीरबल बोले, हुजूर, दरबार में चार मूर्ख ही मौजूद हैं। बादशाह अकबर ने हैरान होकर पूछा, दो और बेवकूफ़ कहाँ हैं? मुझे तो केवल दो ही बेवकूफ़ नज़र आ रहे हैं। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, दो बेवकूफ़ तो ये हैं जो आपके सामने दरबार में खड़े हैं। तीसरे बेवकूफ़ आप हैं जिन्होंने इतना बेवकूफ़ी भरा काम करने का आदेश मुझे दिया, और चौथा बेवकूफ़ मैं हूँ जो बेवकूफ़ों को इकट्ठा कर रहा हूँ। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह अकबर हंसने लगे। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।